श्रीजीत जी, दिल दहला देने वाली गुर्राहट जिसने हर चीज को तोड़ दिया। और कुछ देर पहले पहला अपशगुन भी हुआ। बच्चों ने बूढ़ा बाबा में यकीन ना करके उसे चुनौती दी है। खुशकिस्मती से तीसरा अपशगुन नहीं हुआ है। कोई बच्चा भगवान नहीं हुआ। मेरी चुटकी बिटिया कहाँ है? वो नाराज होके जंगल की ओर चली गई थी, वापस आई ही नहीं। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है। इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ चुटकी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक नन्ही लड़की जंगल से जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी मिली। उस बूढ़ी ने एक सेब उस लड़की को दिया और उससे खाते ही वो लड़की एक भयानक राक्षस में बदल गई। पता है वो नन्ही लड़की कौन थी? कौन? चुटकी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं नहीं डरा। अच्छा, ये बात है। पर मेरी कहानी सुन के तुम सबके पसीने छूट जाएंगे। हाँ हाँ सुनाओ, देखते हैं कौन डरता है। ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि इसी जंगल की है। कहते हैं इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और आदमखोर भेड़िया मानव रहता है और वो पूर्णिमा की रात में आता है। क्या? पूर्णिमा तो आज ही है। हाँ, और हमें बच के रहना चाहिए। सोने दो। वाह, उतने लॉलीपॉप। हाँ, लेकिन आम के पेड़ से केला गिरा, इसे कलयुग कहूँ या फलयुग? चको, नीचे आओ जल्दी। इतने भौंकाए हुए क्यों? सुबह सुबह बुढ़ा बाबा मुझे लॉलीपॉप देकर गए। चलो खोल कर देख लेते हैं। अगर डबल लॉलीपॉप निकला और कोई काला कुत्ता आया, मतलब बूढ़ा बाबा असली है। देखा, कोई डबल लॉलीपॉप नहीं है। अब ये नौटंकी बंद करो। अरे, ये तो डबल केला निकला। काला कुत्ता मतलब बुढ़ा बाबा। अपनी ही चालों पर हंस रहे हो भीम। मैं नहीं डरने वाली ना, और नौटंकी के लिए रुकने वाली हूँ। मैंने क्या किया? चुटकी वापस आओ। गुर्राहट उस तरफ से आ रही है। ये कैसा शोर है? दूसरा अपशगुन श्रीजीत जी, दिल दहला देने वाली गुर्राहट जिसने हर चीज को तोड़ दिया। और कुछ देर पहले पहला अपशगुन भी हुआ।
बच्चों ने बूढ़ा बाबा में यकीन ना करके उसे चुनौती दी है। खुशकिस्मती से तीसरा अपशगुन नहीं हुआ है। कोई बच्चा भगवान नहीं हुआ। मेरी चुटकी बिटिया कहाँ है? वो नाराज होके जंगल की ओर चली गई थी, वापस आई ही नहीं। चुटकी कहाँ हो तुम? वो देखो, बाबा की 8वीं उंगली उग गई। मतलब चुटकी उसमें कैद है। मेरी बेटी! चुटकी वाली उंगली। चुटकी नहीं, वो अदरक है भाई। अरे उसे डूबने दो और मुझे बचा लो जल्दी से। हाँ भीम, मुझे बचाओ। बाबा ने मुझे अगवा नहीं किया, मैं ठीक हूँ। बूढ़ा बाबा इंसान है, कोई दानव नहीं। मदद करो दोस्तों। अरे ये क्या हो गया? हमें बचाओ! पेड़ की डाली टूट रही है। दोनों डाल को पकड़ो। मजाक एक तरफ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया बच्चों। मौसी, चुटकी। अंदर आओ दोस्तों, मौसी ने लड्डू ही लड्डू बना कर रखे हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? भागो यहाँ से। अरे अरे नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। टुनटुन और चुटकी? हाँ, हम चुटकी के दोस्त हैं। क्या हुआ नानी जी? क्या बताऊं? 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। इतना याद करती हूँ मैं उन्हें। मौसी के लड्डुओं की खुशबू। अरे वो मौसी के लड्डू की खुशबू नहीं, हसमुख हलवाई के दुकान की खुशबू है। बदमाश ने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। वाह, इन्हीं के लिए तो आए थे यहाँ पर। अरे, ये तो टुनटुन मौसी के हाथ के लड्डू हैं। लड्डू कैसे लगे बच्चों? लेकिन इनका स्वाद तो जाना बेजाना से लग रहा है। हाँ, इन लड्डुओं का स्वाद तो है ना घर घर तक पहुँचता है, इसीलिए तुम्हें बेचारा सा लग रहा है ना? मौसी जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता। राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो यहाँ से। दुकान में कोई है? ये पेटपुर के राजा है कालियापति। आइए राजा जी, दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान में आपका स्वागत है। चलो, यही सही वक्त है। ये देखिए, हम है ना एकदम उम्दा किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं, एकदम आधुनिक तंत्र का उपयोग करते हैं राजा जी। इस हंसमुख का तो मैं हलवा बना दूंगी। हंसमुख हलवाई से धोखा? धोखा तो आपने दिया
कैसे बचोगे हलवाई जी? मोंडो मसीहा पधार रहे हैं। मैंने सुना है ये हर किसी का भविष्य बता सकते हैं। ढोलकपुर में स्वागत है मोंडो। हमने आपकी भविष्यवाणियों के बारे में बहुत सुना है। प्रणाम महाराज, हमारे पास स्वागत समारोह के लिए वक्त नहीं है। थोड़ी ही देर में यहाँ गुस्सैल बैलों का झुंड आतंक मचाने वाला है। ऐसे संकट तो हमारा भीम बाएं हाथ से सुलझा लेता है। भीम, ढोलकपुर पर नजर रखो, हमला कभी भी हो सकता है। जो आज्ञा महाराज। ये मोंडो की भविष्यवाणी सच होगी? वो तो वक्त ही बताएगा। भूकंप नहीं, बैल है। लौट जाओ। वाह, तुम्हारी भविष्यवाणी सच साबित हुई। तुम्हें हम हमारे खास मंत्रियों में शामिल करते हैं, मोंडो मसीहा। शुक्रिया महाराज। महाराज, हमें आपसे बात करनी है। बात करने का वक्त नहीं है भीम। मोंडो की भविष्यवाणी के अनुसार हमारे खजाने की लूट होने वाली है। हमें खजाना सुरक्षित जगह ले जाना होगा महाराज। लेकिन महल से ज्यादा सुरक्षित जगह क्या हो सकती है? मेरे पास एक जगह है, ढोलकपुर के बाहर जंगल में। अरे वाह, चलो फिर जल्द से जल्द खजाने की पेटियां बांधते हैं। चलो चलो, अभी चलते हैं। महाराज, चोर आसपास ही होंगे। मैं सुरक्षित जगह पर पहुंचकर हवा में धुएं का इशारा करूंगा। ठीक है मोंडो मसीहा। ये एकदम सही जगह है चकमा देने के लिए। देखूं तो कहीं उन बच्चों ने खजाना भरने में गड़बड़ तो नहीं कर दी? मोंडो, फंस गए ना फंदे में। भीम, तुमने मुझे उल्लू बनाया। मोंडो, तुम्हारा डंडा और चोरी का इरादा दोनों चूर-चूर हो गए। हाँ। महाराज, आपका सोना महल में सुरक्षित जगह है। और मोंडो मसीहा? मोंडो मसीहा का तो चूहा बना दिया भीम ने। अब वो ढोलकपुर की ओर गलती से भी नहीं देखेगा। शुक्रिया भीम, आखिर तुमने ढोलकपुर को लुटने से बचा लिया। शाबाश। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है महाराज। बच्चों आ जाओ, जल्दी से आओ बच्चों, कुछ नाश्ता कर लें। समोसे। बिच्छू का महल बहुत पुराना है और साथ ही इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। और यहाँ की रानी बड़ी कठोर थी। रानी और उसके पालतू ने लोगों को बहुत परेशान किया। फिर एक शक्तिशाली बाबा के
रानी को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया और उस पर जादू की मदद से बंधन लगा दिया कि रानी सिर्फ तभी वापस ठीक हो पाएगी जब उसकी जगह कोई और मूर्ति बन जाएगा। रानी के पालतू उसकी मूर्ति को लेके एक गुप्त जगह पर छुप गए। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही समोसे खा लिए। अब मुझे बड़ी नींद आ रही है। एक जरा सी झपकी ले लेता हूँ। हाँ, ये तो दरवाजे की तरह लग रहा है, लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा है? ओह, लगता है ये दरवाजा खुलने की पहेली है। लगता है ये दरवाजा सिर्फ पहेली सुलझाने से खुलता है। यहाँ कुछ चित्र हैं। ये ढोल है, ये पौधा, माला और हीरा। समझ गया दोस्तों, इन चित्रों को उनके सामान चित्रों के साथ रखना है। देखो, वो रही चुटकी। चलो दोस्तों। मुझे बचाओ, ये बिच्छू मुझ पर जादू कर रहे हैं। ये मुझे पत्थर की मूर्ति बनाकर अपनी रानी को वापस लाने वाले हैं। ये चुटकी क्या बोल रही है? चुटकी ठीक कह रही है। आगे दीवार पर चित्र देखो। चुटकी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। हाँ, पर कैसे? मुझे बहुत अच्छी नींद आई। देखो देखो, मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं, वो वहाँ हूँ। अरे, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आपकी आवाज तो आ गई ना उस्ताद। अब आपको ही पहले आउट करूँगा। पकड़ लिया। अरे उस्ताद, लेकिन आपके बदन पे इतने बाल कैसे हो गए? भालू, भागो, भालू! बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें भालू से बचाया। हाँ, ये तो मेरा काम ही है। चनकी शिकारी जो नाम है। लेकिन ये भालू जंगल से फिर लौटेगा और आतंक भी बचाएगा। अगर तुम मुझे मेरा दाम दो तो मैं भालू को पकड़ सकता हूँ। क्या दाम होगा आपका? सोने के सिक्कों से भरी हुई 2 थैलियाँ। और क्या है, 2 थैलियाँ। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं पकड़ूंगा उस भालू को और वहीं भेज दूंगा जहाँ से वो आया है। अच्छा हुआ भीम, तुमने उस पेड़ के तने को सही वक्त पर देख लिया, वरना भोलू तो आज
पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना छोटा जाल बिछाकर सन की शिकारी इतने बड़े भालू को कैसे पकड़ेगा। ये सारे जाल सन की शिकारी ने भालू के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बिछाए हैं। अच्छा, तो सन की शिकारी भालू का नहीं हमारा शिकार कर रहा है। शायद हमें फंसाकर वो जल्द से जल्द भालू तक पहुंचना चाहता है। लगता है पहले इस संग की शिकारी को सबक सिखाना पड़ेगा। अब हम करेंगे शिकारी का ये शिकार। बच्चे तो जाल में फंसी नहीं रहे। कहीं ऐसा ना हो कि इनको फंसाने के चक्कर में भालू को पकड़कर मिलने वाला इनाम था वो भी हाथ से निकल जाए। अब इसका क्या करूं? आखिर शिकारी शिकार हो ही गया। बताओ तुमने हमारे लिए ये जाल क्यों बिछाए थे? इस सवाल का जवाब तो मेरा साथी देगा। मेरा साथी। इसका मतलब तुमने भालू को अपने वश में कर रखा है और तुम्हारे ही इशारे पर भालू ने ढोलकपुर में हल्ला मचा दिया था। छोड़ दो भीम, वरना ये भालू मुझे चीर डालेगा। जल्दी से इसे अपने सम्मोहन से रिहा कर दो वरना तुम्हारा भालू तुम्हारा ही शिकार कर देगा। मेरे हाथ से इनाम तो गया और ये भालू भी।